जो अपन ने लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने एलिमिनेशन क्या कर लिया था। आज अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मैं एक एक बार सब बोल देता हूँ फटाफट, और इसको घर से करके आने ना। देखो, अपने को सबसे पहले क्या है बेटा, आपने कोई क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड गिव ओनली वन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो को छोड़ दो, और एक ही प्रोडक्ट देगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सीएल की एलिमिनेशन कराऊं बेटा, तो मुझे पता है यहाँ से भी अल्फा अल्फा, और ये बीटा, और ये भी अल्फा, और है तो हमने कहा कितने प्रोडक्ट दिए, दो। ये अल्फा तो ये बीटा, और ये भी कितने हुए, दो। यहां से भी ये अल्फा और ये अल्फा और ये बीटा, और ये बीटा, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। इसमें अगर आप देखोगे, चाहे यहां से करो चाहे यहां से, क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट। कह रहा है E2 रिएक्शन है, कहता है ये होपमान प्रोडक्ट है और ये सेजेब प्रोडक्ट, हमें ही पता है। कहता है किस केस में होपमान ज्यादा होगा, किस केस में सेजेब ज्यादा होगा। आपको पता है वीक लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होता है, होपमान। तो आपको पता है वीक लिविंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन। और इसने सेजेब पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होगा, सेजेब। और इस वाले केस में क्या होगा, होपमान। फ्लोरीन वाले केस में तो होपमान प्रोडक्ट मिलेगा ना। जब लिविंग ग्रुप कौन होगा, फ्लोरीन। समझा क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, व्हेन अंडरगो होपमान मिथाइलेशन ट्वाइस, कि दो बार करवानी है। तो देखो पहले हमें क्या करना है कि सर ये आपके पास कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले एन हटा, एन पे जितने एच है उसको हटा के दो CH3 लगा दो। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर आपको पता है ये अल्फा ये बीटा, तो ये जब अंदर आएगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड, और यहाँ NCH3। अपन एक क्रम बना दिया, थोड़ी वापस से बनाते हैं। ऑक्सीजन, यही तो बना बेटा। अब अपन इसका एक बार फिर से करवाएंगे। तो एक बार एक देखो, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो एक बार मिथाइलेशन होगा, फिर बीटा से ये आएगा और ये बाहर, ये बन जाएगा। फिर कहता है इसको हीट दिया और EI मैकेनिज्म, आपको पता है EI मैकेनिज्म में होता है सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन है मतलब ये वाला भाई साहब बाहर जाएंगे, तो साथ में देखो इधर वाले हाइड्रोजन, क्या इधर हाइड्रोजन सिन है क्या, कि सर इधर पीएच है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एंटी है, क्या है बेटा। और हमें पता है सिन एलिमिनेशन होता है, क्या होता है। तो बताओ इधर से होगा या इधर से होगा, ऊपर से होगा। कहां से होगा, तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा बेटा, ऊपर से। कहां से मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो ए वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा है, पी, क्योंकि इधर से तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। इसमें अगर अपन देखें तो क्या ये हाइड्रोजन ऊपर है, कि सर हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो है, तो दो में से एक तो यहाँ पर भी ऊपर है। तो अब कौन सा बनाए, तो हमें पता है दोनों बनने की पहले तो कंडीशन देखने स्टीरियो की, स्पेसिफिक है, स्टीरियो दोनों में सही है, स्टीरियो दोनों में सही है। फिर क्या देखोगे, सेजेप, क्या देखेंगे, सेजेप। तो हमने कहा सेजेप ये रहा, तो मेजर इधर से बनेगा इस वाला में। इस वाले में मेजर इधर से क्यों नहीं बना, इधर से पॉसिबल ही, पहले पॉसिबिलिटी देखी फिर मेजर माइनर देखा, तो ये वाले में क्या बनेगा। कह रहा है इसमें OH माइनस इन हीट, आपको पता है OH माइनस इन हीट दिया, आपको पता है OTS एक लिविंग ग्रुप है। हीट देते दिमाग में आगे एलिमिनेशन, और बेस दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस। अब देखो उसने कहा सर OH माइनस को आपने बेस कैसे कहा, NaOH नहीं लिखा है, सिर्फ OH माइनस मतलब बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस। एक्वस NaOH बोल देता फिर मैं ये नहीं करवाता। अब हीट दिया तो हीट किसका इंडिकेशन होता है, एलिमिनेशन का। बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन, तो अगर देखो हीट नहीं देता तो मैं क्या करा देता बेटा, सब्स्टिट्यूशन। OH न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, OTS लिविंग ग्रुप, OTS अब भी लिविंग ग्रुप है लेकिन एलिमिनेशन। और कौन सी एल्किन बनानी है, सेजेप। यहाँ से देखो ध्यान से, अब ये वाले तो कहां पर है बेटा, हाइड्रोजन नीचे ही है, तो सेजेप में बनाने जाऊं तो भी नहीं बननी, तो इधर से होगी, किधर से होगी बेटा, इधर से क्यों होगी, इधर से दो है, एक तो पक्का एंटी होगा, एक तो पक्का क्या होगा, तो इधर वाला प्रोडक्ट। आगे बात में, विच ऑफ दीज डिहाइड्रेशन मोस्ट इजिली, डिहाइड्रेशन इवन एलिमिनेशन कौन सा, इवन। और इवन का रूल क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बिना माइग्रेशन के। तो यहाँ से OH हटाओगे यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, यहाँ से OH हटाओगे इस पे कार्बोकेटाइन आएगा, यहाँ से हटाओगे इस पे आएगा, और यहाँ से हटाने पर इस पे आएगा। तो देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो। ये तो स्टेबल ही, क्योंकि OH जाएगा ही नहीं, यहाँ तो OH जाएगा ही। इस पे क्या है बेटा, टर्सरी कार्बोकेटाइन, और ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बोलो कोई दिक्कत है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये हुआ, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है ज्यादा। लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट पूछा गया तो पहले माइग्रेट करेगा, पहले क्या करेगा, पहले माइग्रेट करेगा ऐसे। और माइग्रेशन भी किसका होगा, CH3 का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं ना। और यहाँ का अब क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन क्या होगा, और एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेजेप। लेकिन रेट में इस बात का कोई लेना देना, रेट में पहले कार्बोकेटाइन से। नेक्स्ट ने दिया सो NaOH CH3 और CH3OH। अब हमें समझ गया बेटा NaOH CH3, देखो बेटा बेस है,
और अगले ने लिखा भी E2 है, और ये वो वाला बेस है बेटा एल्कोहल वाला, कौन सा वाला है, एल्कोहलिक NaOH वाला, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ अगले लिखा E2 करवानी है, क्या करवानी है, तो इस ब्रोमीन के बेटा एंटी पर, इधर एंटी पर ये अल्फा ये बीटा, क्या एंटी पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं, इधर एंटी पे हाइड्रोजन है क्या, क्या बोलोगे, कहता OH माइनस इन हीट, आपने कहा अच्छा ये तो वही है होपमान, होपमान में क्या रूल होता है कि सर ये तो लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा, तो ये बीटा डेस, और ये भी है, लेकिन हमने कहा तुम दोनों तो सेम हो। अब इन दोनों बीटा में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, बीटा वाला कि बीटा डेस वाला, बीटा डेस वाला, क्यों, क्योंकि सर बीटा डेस वाला हाइड्रोजन कैसा है, प्राइमरी कैसा है, और प्राइमरी हाइड्रोजन पे अगर H प्लस हटाने पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा होगा ज्यादा स्टेबल, क्या होगा, और ये वाला क्या होगा, कम स्टेबल, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, यहाँ पे बी वाला बन जाएगा। कहते हैं H2SO4 इन हीट, आप H2SO4 OH को जैसे H प्लस दिखता है वो क्या कहता है, मौज होगी, किस चीज की मौज होगी, OH H प्लस लेगा और H2 के रूप में बाहर, और जैसे बाहर जाएगा यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, आगे शिकार क्या है, रिंग एक्सपेंशन फिर एलिमिनेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेजेप एल्किन इज मेजर, हमें पता है ये तो होपमान है, ये तो कौन है, होपमान, इसमें तो वैसे ही होपमान मेजर होती है, इसमें टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे रखा है, बल्कि बेस क्या देता है, होपमान, बचे ये दोनों। अब इसमें क्या दे रखा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या देता है, वीक लिविंग ग्रुप, होपमान, बचा कौन सा, कह रहे एल्कोहलिक केवस दिया, कौन सा एल्कोहलिक दिया, क्लास में कराया था डिट्टो क्वेश्चन इसी तरह का, न्यूमेन में ले जाना है, न्यूमेन से ले जाना, E2 एलिमिनेशन वाले लेक्चर में करा रखा है ना। इन कन्वर्जन ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटेन विथ जिंक, किससे करना है, जिंक से, तो देखो ये रहा 2,3 डाइब्रोमो, ये बेटा कह रहा है इससे 2 ब्यूटीन बनाई, क्या बनाई बेटा अपन ने, यही बनी 2 ब्यूटीन। कहता है ये कौन सी रिएक्शन है, हमें पता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी कौन सी है, डी एलोजिनेशन, कौन सी है, और डी एलोजिनेशन में ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा तो ये एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है, बीटा पे, तो अपन क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन, क्या बोलेंगे, बोलो कोई दिक्कत है बेटा, जो लिविंग ग्रुप है, अगर मैं इसको लिविंग ग्रुप मानूं तो ये उसके पीछे जाएगा, तो दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है, बीटा पे, तो नाम क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन। दोनों अल्फा पे होते तो अल्फा एलिमिनेशन, जैसे जेम डाइलाइड में हो रहा था, जेम डाइलाइड में भी पास से जा रहा था, वो भी बीटा ही है, इसका एच जा रहा था, इसका सीएल, फिर इसका सीएल, इसका एच, तो जो जाने वाले आपस में दो एक दूसरे के बीटा थे ना, अल्फा वाला आगे पढ़ाएंगे एरोमेटिक में। कहता है 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन को हीट किया जिंक के साथ में, ये छोड़ दो, ये ग्रिग्नार्ड में पढ़ाऊंगा, लिख लेना साथ में, ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा तब सिखा दूंगा पक्का। इसमें आधा क्वेश्चन कर सकते हो, आधा नहीं, आधा क्वेश्चन टोटोमेरिज्म का है, आधा देखो इसे कर सकते हो बेटा, एल्कोहलिक क्योवेच है, यहाँ से एच अंदर, यहाँ से बी आर बाहर, यही बनेगा बेटा, आगे इसका टोटोमेरिज्म होके ये बन जाता है फिनोल, वो टोटोमेरिज्म में सिखा दूंगा मैं, यहाँ से टोटोमेरिज्म होता है, वो टोटोमेरिज्म में सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अभी तो मैं टोटोमेरिज्म पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं एल्कोहलिक क्योवेच, तो आपको पता है यहाँ से एच है, सेजेब एल्किन बनेगी, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये तो आ गया। अब ये आगे फिर से टोटोमेरिज्म कर लेता है, क्या कर लेता है, यहाँ से टोटोमेरिज्म करता है, टोटोमेरिज्म में सिखा दूंगा क्या होता है, जैसे सीखोगे बोलोगे बहुत आसान है, बोलोगे अपने टोटोमेरिज्म रोक रखा है, काम अभी ज्यादा नहीं आता, लास्ट में ज्यादा काम आता है, इसलिए रोक रखा है। इसमें भी भाई यही होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अंदर जाएगा, बी आर ए बाहर, ये बनेगा आगे, टोटोमेरिज्म करके क्या बना लेता है, फिनोल, क्या बना लेता है, फिनोल, क्लियर। तो तीनों का प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, सेम, क्या बोलेंगे। अभी तुम यहाँ तक पहुंच गए तो बस काम बन गया, यहाँ तक पहुंच गए तो अभी काम है बन गया, तो तुम यहाँ तक सीखे तो टोटोमेरिज्म सिखा दूंगा, सीख जाओगे। इसमें देखो बेटा 3 मोल एल्कोहलिक क्यूवेच डाला, क्या डाला है, तो आपको पता है ये सीएल कहां पर है, वो इसके सीएल के नीचे एक हाइड्रोजन रहा होगा, इसी तरह ये सीएल अबो तो इसके भी नीचे एक हाइड्रोजन रहा होगा, इसी तरह ये सीएल अबो तो इसके भी नीचे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो 3 ही है, तो एल्कोहलिक क्यूवेच वैसे 3 ही निकाल पाएगा। जैसे मैं इसको निकालूंगा तो ये बाहर, इसको निकालूंगा तो ये बाहर, इसको लाऊंगा तो ये क्या बनेगा, सीएल, सीएल और ए। अब आप कहते हैं सर 4 मोल होते तो, मैं कहा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस एल्कोहलिक एवच की औकात ही नहीं है, इस एल्कोहलिक एवच की औकात ही
नहीं, और ऊपर से 3 मेंबर रिंग sp हाइब्रिडाइजेशन रखती, जो सॉरी जो साइक्लिंग रिंग है वो sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखती, क्योंकि sp क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं, रिंग कैसे बनाएंगे आयसन में। और वैसे भी एल्कोहलिक केवल दूसरा HCl निकालने की औकात नहीं रखता, NaNH2 रखता है। कौन रखता है? सेम तरीके का क्वेश्चन कर लोगे। देखो इसमें Cl नीचे तो ये क्या ऊपर है, फिर यहाँ पे वापिस से ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन नीचे तो 3 वही बनेंगे, इसमें भी वैसा ही बनेगा। आगे बात समझ में। कह रहा है इसमें एल्कोहलिक KOH डाला, कितनी तरह की एल्कीन बनेगी। तो देखो आपको पता है ये अल्फा तो ये बीटा डेस और ये बीटा डबल डेस। देखो बीटा और बीटा डबल डेस सबकी बार अलग अलग है। तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, कितने, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, यहां से हाइड्रोजन जाए, बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता। दूसरा क्या बन सकता है बेटा, यहां से हाइड्रोजन जाए, दूसरा बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, ऊपर से जाए, ये बन सकता है। 3 तो ये हमें दिख गए। अब हमें पता है इसका सिस ट्रांस हो सकता है, तो कितने हो गए, 2 हो गए टोटली, एक सिस और एक ट्रांस। इसी तरह इसका भी सिस ट्रांस हो सकता है, तो 2 इसके हो जाएंगे, पर इसका सिस ट्रांस नहीं होगा। कितने हो गए, एक, तो 2 2 4 1 5। फिर देखो इसमें क्या दिया है, ETOH इन हीट। अब ध्यान समझो, बच्चा क्या करता है कि इसमें बीआर को देखता नहीं, रीटू एलिमिनेशन कराने की सोचता है शांति से। मैंने बेस दिया है, ETOH तो कोई बेस है नहीं, ये तो सॉल्वेंट है। कौन सा है, और कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में या तो SN1 होती है, हीट दिया तो SN1 तो होनी नहीं, बची कौन, E1। SN1 की बहन है E1, तो बोलो कौन सी रिएक्शन होगी, E1। और E1 में पहले ब्रोमीन बाहर जाता है, पहले कौन बाहर जाता है बेटा, और जैसे ब्रोमीन बाहर जाएगा कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, माइग्रेशन, और माइग्रेशन में कौन आएगा इधर, CH3, कौन बाहर आएगा, इस पे क्या आएगा, कार्बोकेटाइन। फिर क्या बनेगी, सेजेप एल्कीन, और किधर से बनेगी, इधर से। समझा, सिस ट्रांस होगा नहीं इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल लिस्ट एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कह रहे इनमें से किसका है जो लिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा मुझे पता है कि Br को तो बाहर जाना है, तो कोई बेस आता है, कोई क्या आता है बेटा, बेस। बेस उस हाइड्रोजन को खाना पसंद करेगा जो ज्यादा एसिडिक हो। भाई एलिमिनेट एंटी तो होना ही चाहिए, साथ में एसिडिक भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एसिडिक। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अल्फा ये बीटा, तो क्या ये बीटा वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, कह रहे H को हटा के देखो NO2 क्या कहेगा कि मौज करो आप, चिंता मत करो, H हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। NO2 का -M लगता है, क्या लगता है। इसी तरह Cn का भी क्या लगता है, -M। ये क्या कहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने जिम्मेदारी मेरी। यहाँ पे ये भी क्या कहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आने जिम्मेदारी, और ये क्या कहेगा कि नेगेटिव चार्ज आने तो जिम्मेदारी मेरी, अगर वो जिंदा रह जाए तो। अगर जिंदा रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। आगे समझ में। फिर कहता है इसमें हमने हीट डाला। अब देखो इसमें बेस लिखा नहीं, देखो बेस कितने चालाकी से लिख दिया, दिख रहा है, इस पे तो केटाइन होता ही है, ऐसे ओवेट मैंने लिख दिया। भाई केटाइन एनायन तो अट्रैक्ट करते ही है, तो शुरुआत में केटाइन एनायन अट्रैक्शन हुआ, तो बेस है। और आपने कहा नाइट्रोजन पे क्वाड्रेटरी, क्वाड्रेटरी दिखते हैं आपके दिमाग में क्या सट्टा, मिथाइलेशन। क्या होगा, होफमैन मिथाइलेशन वाली रिएक्शन है। और E1CB क्या होगी, तो हमें पता है ये तो लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये। आपको क्या लगता है इन दोनों बीटा, इसको बीटा डेस बोल देते हैं, ये तो सेम ही है। बीटा और बीटा डेस में ज्यादा एसिडिक कौन है, बीटा, क्योंकि बीटा पे जो हाइड्रोजन आएगा वो क्या है, प्राइमरी है, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है एनाइन, क्योंकि एनाइन वहां स्टेबल होता है जहां पे क्या हो, डोनेशन है कम। तो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहीं से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि सर यहाँ से तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं बीटा से करवाता तो क्या, बीटा डेस से करवाता तो क्या मिलता कि सर यहाँ से ये मिलता। अब सेजेब पेजेब देखना नहीं होता इनमें, पहला रूल क्या है, एसिडिक स्टेप से चलते हैं, होपमान है ना। तो और आपको पता है इसमें क्या है, जो 91% बना है वो कौन है, मुझे पता है 91% वो बना है जो मेजर है, और मेजर तो ये है। आगे समझ में। तो ये आपने लिखा नहीं कौन सा मेजर है, अब वो वाई पूछता तो हम कहते ये वाई है। आगे समझ में। अच्छा दोनों वाई, पर आपको रेस्पेक्टिव बताना था, एक्स कौन सा था और वाई कौन सा था। कहता डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन विथ कॉन्फॉर्मेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 6-2-ब्यूटीन। तो डिहाइड्रेशन है बेटा अपने पास में 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये रहा बेटा 2-ब्रोमोब्यूटेन है,
इसका अपने को क्या कराना है बेटा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। डिहाइड्रो हेलोजनेशन मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। तो मुझे पता है बेटा डिहाइड्रो हेलोजनेशन तभी होता है जब क्या होता है बेटा, E2 रिएक्शन क्या होती है, और E2 के लिए दोनों क्या होने चाहिए, एंटी। तो देखो इसका भी पहले तो देखो कंपाउंड वही रहना चाहिए, ब्यूटेन है कि नहीं है। तो देखो ये ब्यूटेन है बेटा, देखो एक कार्बन, दो कार्बन चक्कर वाला, तीन कार्बन और ये चार कार्बन। चार कार्बन है तो ये ब्यूटेन है। एक कार्बन, दो कार्बन चक्के वाला, तीन और ये चार। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार। ब्यूटेन तो सब में। अब होना चाहिए एंटी। तो इसका कार्बन और इसका हाइड्रोजन देखो एंटी है कि नहीं है। इसमें देखो बेटा एंटी है क्या, ब्रोमीन के एंटी में CH3 है, ये चलाओ। इसमें देखो बेटा ध्यान से, ब्रोमीन के इसमें एंटी है क्या, हाँ ये भी चलेगा, इसमें आंसर सी दिया है क्या। अच्छा सिस बनना चाहिए, एक चीज और बनानी, सिस, ये भी चलेगा। अब देखो ध्यान से, इसकी बात करें तो ये अलाउ, तो ये दो तो अलाउ नहीं है। अब सिस बननी चाहिए, इनमें दोनों में से कौन सी कॉन्फॉर्मेशन सिस देगी, सी वाले में ट्रांस बनेंगे दोनों CH3, देख भाई इसका CH3 इसका ये तो ऐसे चले जाएंगे, ये तो गया। अब देख, अरे बेटा सिस कैसे हुए, एंटी सिस तो इससे बनेगा ना। देखो ये तो चले जाएंगे, बच्चे कौन, ये दोनों। अब देखो आगे भी पूरा ना करना तो ऐसे मिटा दिया करो, ऐसे मिटाने के बाद दिख जाएगा ये दोनों सिस है, जैसे इसको मिटा दिए तो गए। अब आगे सोल्व ही नहीं करना, आप यहीं से देख दो। आगे में कहता है ये कंपाउंड डाला, तो देखो मैंने आपको कल बताया था एस्टर बनता है, इसका H जाएगा और इसका Cl, तो दो एस्टर बनेंगे बेटा। देखो OC डबल बॉन्ड, वो CH3 को मैंने R लिख दिया, OC डबल बॉन्ड R। फिर EI मैकेनिज्म करनी है, कौन सी करनी है, EI मैकेनिज्म। आपको पता है EI मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, ये लिविंग ग्रुप है, इसका अल्फा और ये बीटा, ये अंदर से बाहर जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा बेटा, ये हो गया बेटा। अब देखो इसमें फिर से वही है, ये अल्फा तो ये बीटा, तो ये बीटा डेश, तो बीटा और बीटा डेश में से किसको भेजे, कि सर दोनों सेम है, लेकिन इसको भेजना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कॉन्जुकेटेड मिलेगा। कैसे मिलेगा, आगे बात में, अगर मान लो हाँ अगर ये सिन नहीं होता, क्योंकि ये सिन होता है, अगर ये सिन नहीं होता फिर मैं बीटा डेश जाता, फिर मैं कहा जाता, आगे समझ में। कहता देखो बेटा इसमें CH3I डाला, क्या डाला, फिर Hg2O इन हीट डाला। आप समझ गए कौन सी नौटंकी करना चाहता है, होपमान वाली करना चाहता है। पहले दो बार मिथाइल, नाइट्रोजन कितनी बार मिथाइलेशन होगा, दो बार मिथाइलेशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा। कह रहा है इसमें H+ डाल के हीट किया, तो देखो H+ मतलब एसिड है, OH को क्या मिलता है कि H+ मिला और मौज होगी, तो H2O भाग जाएगा बाहर, और जैसे बाहर भागा यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात में। अब क्या होगा बेटा, कि देखो पॉजिटिव चार्ज अंदर लाए तो अंदर मौत है, रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग के आगे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये रिंग एक्सपेंड होके वहां पहुंचेगी। एक सेकेंड, ये था बेटा, ये यहां से यहां पहुंच गई तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, तो क्या मिल गई कि सर एक 6 मेंबर रिंग मिल गई जिसमें दो पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज। अब एलिमिनेशन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, और एलिमिनेशन से क्या बन जाएगी, बेंजीन। क्या बन जाएगी, कह रहा है इसमें H+ डाला, क्या डाला, अब देखो ध्यान से, जैसे ही H+ डालूंगा तो H2 हो जाएगा, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, यहां से भी जा सकता हो रहे कि सर क्या फर्क है, सेम ही तो है। मैंने कहा है, फर्क है, समझ। देखो कि सर क्या फर्क दिखा आपको, देखो अभी तो ये कायरल है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, और पहले से कोई कायरल सेंटर नहीं, तो डायस्टेरियोमर तो भूल जाओ, डायस्टेरियोमर तो भूल जाओ। अब आओ इधर, अगर मैं यहाँ पे करूं नंबरिंग, तो ये नंबर 1 होगा बेटा, ये नंबर 2 होगा। ये नंबर 1 क्यों है, इधर से पाई बॉन्ड आएगा, इधर से कुछ नहीं आएगा, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर है 1 2 3, क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, और एस ही होगा। अब देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है, आर, एक एस और एक आर, क्या मिले, एनाइंशोमर, और इनका मिक्सर है। कर मत करो, तुम्हें देखा कायरल सेंटर क्या है बेटा, पहले रिएक्टेंट में कोई कायरल सेंटर नहीं था, मतलब फूफा नहीं था, मतलब डायरेक्ट तो भूल जाओ।
फिर तुमने देखा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में ये सेंटर कायरल है, और एक बना का एक ही कायरल सेंटर, मतलब उसकी मिरर में तो पक्का है, और पक्का है तो एनेंटियोमर। कह रहा है NaOET बेस है, Cl है तो Cl के क्या चाहिए मुझे बेटा, ये बिलो है तो अबो में हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ अबो में हाइड्रोजन है, और यहीं से बनाऊंगा क्योंकि यहीं से क्या मिल रहा है मुझे, सेजेब। क्या मिल रहा है, सेजेब। सेम क्वेश्चन है, NaOET है। अब की बार ये अबो और हाइड्रोजन भी कहाँ है, अबो, तो इधर से नहीं करके कहां से करूंगा बेटा रिएक्शन, इधर से। पहला मेरा काम सेजेब नहीं, पहले एनटी है, पहले क्या है, एनटी। बोलो कोई दिक्कत है, कहता है E2 रिएक्शन करानी है इसकी, तो देखो E2 में क्या होना चाहिए, एंटी, तो ये ब्रोमीन नीचे है, तो देखो ये हाइड्रोजन भी कहाँ है, नीचे, ये कहाँ है, ऊपर। बताओ कौन सा लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, एक सेकंड, E2 रिएक्शन करानी है ना, ये गलत लिखा है NaOH, तो ये तो करोगे पर्दे से बाहर, पर्दे से बाहर। बोलो कोई दिक्कत है, आगे समझ में। चलो जी नेक्स्ट बताओ बेटा, ऑन हेलाइड C5H11Br, कहता है एक हेलाइड आपके पास C5H11Br, उसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने पे सिर्फ 2 पेंटीन देना चाहिए और कुछ नहीं देना चाहिए, तो उसने स्ट्रक्चर दिया इनमें से कौन सा है, तो देखो इसकी जब रिएक्शन कराऊंगा तो ये Br अल्फा है, ये बीटा, बताओ कौन सी पेंटीन बनेगी, 1 पेंटीन। मैंने कहा तू नहीं हो सकता, तो इसको पूछा, तो देखो ये Br जाएगा तो ये 2 पेंटीन बनेगी, लेकिन 1 पेंटीन भी तो बनेगी माइनर में, ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा, दो प्रोडक्ट आने के चांस है, मानते वो मेजर है, माइनर तो है, उसने क्या ओनली बोला है। इसमें देखो अल्फा बीटा, अल्फा इससे निकाल तो इससे निकाल, दोनों में 2 पेंटीन है, और इसमें अगर करेगा तो देखो एक तो यहां से आएगा, यहां से, और अंदर वाली सिस्टर ट्रांस अलग होगी, 3 हो जाएगी ना। ये कह रहा है बेटा कि इसमें NCH3 डाला, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, देखो NCH3 डाला हो तो आपको पता है नाइट्रोजन अटैक करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन अटैक, तो जब ये अटैक करेगा तो यही बनेगा बेटा NCH3, CH3 अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, H प्लस, अब ये लोन पेयर को H प्लस को रिलीज करेगा, ये A है, अपन तो क्या करते हैं H प्लस हटा के सीधा अटैक करवा देते हैं, सीधा क्या करवा देते हैं, रियलिटी में तो लोन पेयर अटैक करता है, फिर H प्लस को विदा करता है, और ये बेरियम ऑक्साइड बेस है, क्या है बेटा, बेस। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, तो ये बेरियम ऑक्साइड आके क्या करेगा, H प्लस खा जाएगा, क्या खा जाएगा, H प्लस को कोई लेने वाला होता है, अपन तो क्या जल्दीबाजी में लेते नहीं, सीधा इसे लिख देते, हाँ हो गया हो गया हो गया, रियलिटी में तो क्या होता है, बेस बेस सब डाले जाते हैं, तभी H प्लस को विदा करेगा, तो हमने बेस डाला तो H प्लस को विदा करेगा, विदा करेगा तो H प्लस हट जाएगा। अगली स्टेप में CS, जैसे H प्लस हटा देता हूं मैं, H प्लस हट गया बेटा, अब हमने CH3 डाला, क्या डाला, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक एक CH3 दोनों लेंगे, फिर से इन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्वाड्रेटिक साल्ट बन गए, और अब आगे दिख रहा है Ag2Na पानी, तो आप समझ गए क्या होना है, होपमान। होपमान में क्या करना है बेटा, ये अल्फा तो ये इधर तो ये नहीं, इधर ही बीटा है, ये अल्फा तो इधर ही, ये अंदर, और ये समझा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर E2 रिएक्शन सेलेक्ट वन दैट अकर विद द ग्रेटर रेट, क्या इनमें से कौन सा जो E2 को सबसे फास्ट देगा, तो देखो पहली बात तो अगर E2 की फास्टिंग की बात करें कि E2 सबसे तेज इनमें से कौन सा देगा, तो हमें पता है जितना अच्छा बेस होगा उतनी ज्यादा E2 होगी, जितना अच्छा बेस होगा, तो इन पहले वाले इन दोनों में से तय करना है कौन अच्छी है, तो हमने इन दोनों में कहा बेस तो सेम है, बेस तो क्या है, लिविंग ग्रुप Cl, लिविंग ग्रुप आयोडीन, आपने कहा तुझसे अच्छा कोई नहीं, फिर नीचे आए, अब की बार लिविंग ग्रुप दोनों का सेम है, इसका बेस ये और इसका बेस है, अब आपको पता है देखो ध्यान से मैंने लिखाया था CH3OH और CH3SH, इसमें से SH वाला ज्यादा एसिडिक था, नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जल्दी H प्लस टूटता है, ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट खत्म, इसका कॉन्जुगेट है और इसका कॉन्जुगेट है गजब, तो ये आंसर हो गया, आगे समझ में, अच्छा बेस है। अब की बार बेटा देखो ध्यान से, तो OH माइनस लिविंग ग्रुप तो सेम है, लेकिन अगर इसका जो Br हटेगा उसके बाद क्या बनेगा, सेजे प्रोडक्ट, देखो जो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा वो रेजोनेंस करेगा, और इसका जो बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, यहीं बन के रह जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल तो ये है ना, बेंजीन से रेजोनेंस मिलेगा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कोई कहेगा माइग्रेशन, अरे E2 है, माइग्रेशन वैसे अलाउ नहीं है, E2 में माइग्रेशन नहीं होता ना बेटा, तो आंसर क्या होगा, 5 वाला, समझा क्या, कहता है इसमें NaNH2 डाला, आपने कहा हम तो बहुत शान है, हम तो बहुत है,
कि सर हमें पता है ये वो डाइलाइड है जेम वाला, तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन आएंगे अंदर, तो एक बार में एक Br, दूसरे वाले में दूसरा Br, क्या बचेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड है C। सेम कहानी इधर से होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आपने कहा ये NH2 रुकने वाली चीज है, ये H प्लस भी खा जाएगा। क्या खा जाएगा? अब मुझे गिन के बताओ कितने NH2 लगे? कि सर दो तो इनको निकालने में, दो इनको निकालने में कितने में? चार। एक एक H खाने में कितने खा गए? 6। फिर कहता है CH3 डाला। क्या डाला? जैसे CH3 डाला, इस पे पॉजिटिव, इस पे, ये क्या कहेगा कि तू, हम तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, बट अटैक करेंगे तू बाहर। ऐसा ये भी अटैक करेगा और तू बाहर। कितने वाई लग गए? 2। कितने आगे बेटा? 8। कितने आगे? 8। क्या ये बात समझी क्या? पक्का? नेक्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे इस क्वेश्चन में हमने इसमें CH3O डाला, E2 डाला, तो हमें पता है ये वाला प्रोडक्ट तो होपमान और ये वाला प्रोडक्ट है सेजेप। आगे बात में कह रहा है इसकी जब हमने चेक किया कि अगर आप आयोडीन को लिविंग ग्रुप रखते हो तो होपमान बनने के, सेजेप बनने के चांस 81% है, और जो फ्लोरीन को लिविंग ग्रुप रखते हो तो होपमान बनने, सेजेप बनने के चांस 30% है, होपमान बनने के 70% है। अब इसने नीचे कहानी सुनाई है, ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं है। बस ये आंसर ढूंढना है। इवन अपन ये बोलेंगे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये तीनों अच्छे प्रोडक्ट है, तो इनके ज्यादा यील्ड किसमें आई है? सेजेप में, और इसकी ज्यादा यील्ड किसमें आई है? होपमान में। इस क्वेश्चन में थोड़ा पंगा है, आंसर चेंज करना है, ठीक है? अगर मैं इसमें CH3I डालूं तो आप शाने हो, आप क्या हो बेटा? ये है बेटा, हमें पता है मिथाइलेशन करा दिया अपन ने। अब बेटा इसमें क्या होता है बेटा? NCH3 है, तो आपका D भी जा सकता है और H भी। इसको दोनों से कोई दिक्कत है? तो बताओ CD और CH में से कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? CH। CD बॉन्ड मजबूत होता है। CD बॉन्ड क्या होता है? मजबूत। तो देखो ये तो क्या इवन CB, हमने कहा किसको निकाले? एंटी वाले को निकाले। क्या मेरे को कोई फर्क है नहीं पड़ता, निकाल दो जो LG निकले। तो हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन इजी निकलेगा। कौन इजी निकलेगा? तो ले, मैंने कहा हाइड्रोजन को अंदर, ये बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ड्यूटेरियम वाला। क्या मिलेगा? आगे बात में, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी। फिर अगली बार कह रहे हैं H2O2 डाला, हमने पता है H2O2 डालने पे ये क्या बन जाता है? प्रोक्साइड। क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन गया नाइट्रोजन का। अब कौन सी एलिमिनेशन देगा? E1, सर EI। कौन सी देगा? EI। लास्ट पढ़ाया था EI भी क्या होती है? सिन एलिमिनेशन। क्या होती है? कोप एलिमिनेशन पढ़ाया था ना। तो ये सिन होता है, तो इसके सिन में कौन है? X। अब भी क्या बनेगा? D वाला। आंसर वो करना जिसमें दोनों D दे रखे हो, D। ठीक है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं। देखो कैसे कह रहे हैं, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। क्या डाला? पहले कंसंट्रेटेड H2SO पर आते ही OH क्या कहेगा? मौज होगी। जिंदगी में ऐसी मौज मैंने देखी। मैंने क्या मौज होगी कि OH से H2 बनाऊंगा और बाहर, और जैसे बाहर जाएगा क्या होगा बेटा? OH चला जाएगा यहां से बाहर और कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन के बाद में एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे क्या जाएगा? समझा? फिर हमने डाला MEI। जैसे ही हमने MEI डाला, ये क्या कहेगा? मैं तो एक ME को और ले लूंगा। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? अब देखो बेटा ये लिविंग ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा, तो ये कार्बन अल्फा, तो ये बीटा डेस, ये तो सेम ही है। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या हमें बीटा कौन सा कार्बोकेटाइन हटाना चाहिए? ये वाला हटाना चाहिए कि ये वाला हटाना चाहिए? अगर देखो बेटा ये अल्फा, अगर हम बीटा से इस वाले से हटाते हैं, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, दोनों क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन। क्या करेंगे? तो क्या वहां से बॉन्ड हटेगा? वहां से बॉन्ड हटेगा, मतलब ये वाला होगा। देखो ऐसा ही होगा, देख लो, ये बन गया बेटा। तो देखो वो कॉन्जुगेशन है, यहां बनाता तो कॉन्जुगेशन है नहीं आता, अगर यहां से तोड़ता तो कॉन्जुगेशन नहीं आता। अब आपके पास फिर से वो कह रहा है मैंने MEI डाला, तो फिर से ME जुड़ा। अब देखो ये अल्फा, तो ये बीटा डेस और ये बीटा। अब बताओ बीटा हटाऊं कि बीटा डेस हटाऊं? कि सर किसी को हटा लो, सेम ही बात। इधर से भी जोड़ोगे तो वैसे आना, इधर से भी जोड़ो तो इधर से डबल बॉन्ड आ जाने इसकी बॉडी। आगे समझ में, देख लो ऐसा कौन सा है ये वाला। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ 1 phenyl 2 bromo ब्यूटेन विथ NaO। आपको पता है क्या करना है? एलिमिनेशन। क्या करना है? एलिमिनेशन। Which of the following alkyl halide give most complex mixture of E2?
मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया कि एक से ज्यादा E2 के प्रोडक्ट दे, एक से ज्यादा क्या दे बेटा, E2 के प्रोडक्ट। देखो इसमें अगर कराऊं तो इसमें तो एक ही E2 का प्रोडक्ट है, इसमें देखो बेटा ध्यान से, इसमें अगर मैं कराऊं तो एक तो यहां मिलेगा, एक अंदर मिलेगा, बाहर वाला एक और अंदर वाले दो मिलेंगे सिस्ट्रांस। इस वाले में देखो एक अंदर मिलेगा, एक बाहर मिलेगा, और ना तो अंदर वाले का सिस्ट्रांस होगा ना बाहर वाले का होगा। देख लो, ऐसा ही तो बनेगा, दोनों CH3 बनेंगे। इसका भी सिस्ट्रांस नहीं और बाहर वाला बनेगा, उसका तो बिल्कुल ही सिस्ट्रांस नहीं है। कितने प्रोडक्ट मिले, दो। इसमें कराऊं चाहे इधर से कराऊं चाहे इधर से कराऊं, 2 पेंटी नहीं मिलना है, तो इसका तो कितना मिलना है, एक, इसका दो, और इसके कितने प्रोडक्ट मिले हैं, तीन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे। कह रहा है इसमें एल्कोहलिक यूएस डाला, तो आपको पता है ब्रोमीन के एंटी पे, तो ब्रोमीन के एंटी पे इधर कौन है, हाइड्रोजन, इधर कौन है, लेकिन आपने कहा ब्रोमीन के एंटी पे ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम किसका भाई है, हाइड्रोजन का, ये भी जाएगा, ये भी भाई हाइड्रोजन नहीं तो ड्यूटेरियम भी चलेगा, पर एंटी पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा OH आएगा, ये बाहर ये अंदर। कोई दिक्कत है, इसमें H+ डाला, ये तो बहुत आसान है बेटा। OH को H+ दिखने क्या कहेगा, मौज होगी, क्या हो गई, H2 बाहर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करके कहां पहुंच जाएगा बेटा, यहां पहुंच जाएगा। हमने कहा और कहीं जाएगा, सॉरी एक बार मिथाइल शिफ्ट तो किया ही नहीं अपन ने, यहां पहुंच जाएगा, कहीं जाएगा कि और कहीं नहीं जाएगा, क्या करवाओ, एलिमिनेशन, और कौन सा प्रोडक्ट बनाओ, सेटजेप, कौन सा बनाओ, U1 में तो सारे सेटजेप होते हैं, सेटजेप कहां से बनेगा, यहां से। इसमें कहता है हमने डाला, तो पहले स्टेप में क्या होगा, H2 बाहर जाएगा बेटा, यहां क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन, क्या होगा बेटा, पर पहले माइग्रेशन होगा, पहले क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, अब एलिमिनेशन होगा, और वो यहां से होगा। प्रोडक्ट तो वही आना, लेकिन हमें रूल से करना है, हमें रूल से क्या पता, वो इंटरमीडिएट ही पूछ ले, समझ में आ गया बेटा। फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है आपको उसके अल्फा हाइड्रोजन बनाने, क्या बताने, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लोगे ना। अब कहता है बेटा मुझे नहीं पता ए क्या था, उसमें हमने कुछ डाला उससे बी बना, उसमें कुछ डाला उससे सी बना, तो बताओ ये क्या रहा होगा। देखो एक बार आंसर करना चाहो तो सीधा ही कर सकते हो, हमें पता है एलिमिनेशन में, ये तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, बीच में CH3 होना चाहिए, अगर इसका कराऊं तो बीच में CH3 नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, आंसर हो गया, बीच में CH3 आना चाहिए ना, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब देखो इसका उपमान कराओ, एक बार यहां से उपमान होगा, एक बार यहां से होगा, बीच में CH3 आ जाए। देखो आपको पता लग गया, उपमान कराना, दो बार ओपन करा दो। कह रहा है एल्कोहलिक KOH डाला, क्या डाला बेटा, आपको पता है एल्कोहलिक KOH डालने पे मेजर प्रोडक्ट, तो देखो एक तो यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, N प्रोपाइल का मतलब हो गया इसके आगे CH2 CH3 से जुड़ा हुआ है, एक यहां से हो सकता है, देख लो बेटा किस में पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, वही क्या होगी, मेजर। अगर सब्स्टिट्यूशन ना दिखे तो क्या देखो, अल्फा हाइड्रोजन। कह रहे H3PO4 डाला, क्या डाला, वही एसिड डाला, OH कहता है मौज होगी, क्या होगी, ये पहले भाग जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर ये क्या करेगा, माइग्रेशन, क्या करेगा, माइग्रेशन किधर जाएगा, ऊपर, कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके यहाँ रुक जाएगा। अब हमने कहा प्रोडक्ट बना, तो चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, कौन सा बनाओगे, यहाँ पहुंच गया, देखो इसको मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया, भाई कार्बोन ऊपर क्यों गया, माइग्रेशन करके। अब देखो यहां से प्रोडक्ट बनाए तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इधर से बनाऊं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब मैंने कहा दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, तो आपने कहा कि सर सब्स्टिट्यूशन तो बराबर है, तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन को रूल थोड़ी है, रूल तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, दो और एक तीन, और इसके गिनो कितने, दो और दो चार। सब्स्टिट्यूशन तो अपन ट्रिक है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, रूल क्या है, मैंने कहा स्टेबल एल्कीन सेजेप, स्टेबल एल्कीन है। कह रहा है इसमें NaOCH3 डाला, क्या डाला बेटा, हमारी भाषा में आपको पता है NaOCH3 क्या है बेटा, बेस, क्या है बेटा, बेस, तो ये बेस है तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन मत करवा देना, डीहाइड्रोजनेशन किसमें होती है, जिंक Ag और वो फिंकलस्टाइन वाला, क्लियर है, एनियाइन एसीटोन, ये तो बेस दिया है ना बेटा, ये क्या दिया है बेटा, बेस, वही ताकतवर बेस। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, ये यहाँ से बाहर, यहाँ से डालोगे तो यहाँ से बाहर क्या बन जाएगा बेटा, इस सर ये बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके आगे अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं,
हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट बनता है, वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं। इपोक्साइड रिंग को खोलना सिखाया, ये इपोक्साइड रिंग है। कौन सी रिंग है? इपोक्साइड रिंग। ऐसे खोलते हैं तो ऐसे बनता है, ऐसे करके, और फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है। फिर यहाँ से क्या हो जाता है? ठीक है, वो पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कॉपर, जिंक इन कॉपर, ये भी नहीं पढ़ाया, अपना 43 भी गिरनार में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें H प्लस इन हीट डाला तो आपको पता है इवन एलिमिनेशन, एक बार H2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका भी H2 निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका अब देखो ध्यान से, वन बाय वन करवाते हैं। पहले कार्बोकेटाइन यहाँ बना, इसका कार्बोकेटाइन यहाँ बना, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, दो बार होगा ना। क्या बन जाएगा? बेंजीन, ये वाली। इसको जाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा? ये वाला। पहले यहाँ से वो हो जाएगा ना एलिमिनेशन, फिर इसका मौका आएगा तो ये एलिमिनेशन कर देगा। कहते हैं NO हीट दिया है, तो आपको पता है इसको वैसे तो स्टीरियो से कोई लेना देना नहीं है, और अगर निकालना चाहो तो ये भगा दो बाहर, तो अपने आप ही क्या आ रहा है? ट्रांस। क्या आ रहा है? क्योंकि हम किस, आपने यही क्यों लिया मुझे पता है, ये पहला कार्बन है, दूसरा, दूसरे पे एक ही तो हाइड्रोजन है, वो कहां पर है? ट्रांस पे। तो अगर आप यूं निकालोगे तो अपने आप ही क्या रह जाएंगे? ट्रांस, क्योंकि स्टीरियो से कोई लेना देना नहीं है। ये छोड़ दो, 46 कोई काम का नहीं तुम्हारे। 47 रिएक्शन में कह रहा है कि इसको होपमान करवाना, आप करवा लोगे होपमान इसका? तो POCl3 इन pyridine, ये मारे जाओगे। ये मैंने आपको लिखवाया था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लिखवाया था ना, उसमें 3 तो शुरू के क्या लिखवाए थे? E1, बाद में Al2O3, P2O5, और ये POCl3 लिखाया था E2, और एक थोरियम ऑक्साइड लिखाया था E1Cb। एल्कोहल की भी E1Cb करवाई जा सकती है। अब इसकी E1C आपको E2 करवानी है। क्या करवानी है? तो OH के लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? ये लिविंग ग्रुप है तो ये एंटी नहीं है, इधर से एंटी है, तो ये वाला प्रोडक्ट। क्या था? हमने इसमें H प्लस डाला। क्या डाला बेटा? आप भी सियाने हो, आप भी क्या हो? सियाने। आपको पता है यहां से क्या होगा बेटा? एक सेकेंड, यहां से OH चला जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? यही होगा बेटा पहले स्टेप में। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? ये H प्लस अपने बॉन्ड से अटैक करेगा और ये बन जाएगा अल्फा, बीटा से हाइड्रोजन आएगा। क्या बना बेटा? ये एलिन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बना? और एलियन सिस्टम में बेटा आपको क्या सिखाया था? एक माँ के दो बेटे अलग, एक माँ के दो बेटे अलग। क्या बना? कायरल। और कायरल प्रोडक्ट बना तो आपको पता, वो बना तो उसका क्या बनेगा? एक एनाइनशोमर पक्का बनेगा। भाई कायरल है, ये क्या है? तो इसकी एक मिरर इमेज होगी, जो क्या होगी? एनाइनशोमर। क्या होगी? एनाइनशोमर का मिक्सर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट यूज्ड टू ऑब्टेन द अबव, ये बनाना है, इनमें से बनाना है, ठीक है। तो मुझे पता, देखो बेटा यहाँ Br और H है, ये दोनों एंटी है। क्या ये बना सकते हैं? बना सकते हैं ना बेटा, यहाँ से Br चले जाए, यहाँ से H चला जाए, ये बन जाएगा। इसमें Br और H एंटी, इसमें Br, उसमें इस पे H ही नहीं है, इसमें बेटा H ही नहीं है। अपने आप हो गया आंसर, बस डराने के लिए था। क्या था? कितने क्वेश्चन है टोटल? 76 है, चलता देते, 25 हो रहे हैं। क्या टाइम हुआ है? 4:10 है, 25 ही तो है, सल्टा देंगे। कल नया चैप्टर शुरू कर लेंगे यार, 25 तो है यार। एल्कोहलिक केवस दिया। क्या दिया है? तुम्हें क्या जोर आ रहा है? आराम से देख देख के कर लेना बाद में। अब तो ध्यान, थोड़ा सा एक्टिव रहो, कोर्स खींचना है। एल्कोहलिक केवस दिया है, E2 होगी। E2 रिएक्शन कहां से होगी? इधर से Cl बार। सर यहाँ वाली क्यों कर? अब देखो प्रोडक्ट ये नहीं दे रहा, प्रोडक्ट ये दे रहा, आंसर ये है इसका। ये आंसर टोटोमेरिज्म से। किससे बेटा? टोटोमेरिज्म तुम्हें सिखाएं, तुम तो बस ये बना लेना, यहां से निकलेगा तो यहाँ होगा, यह निकाल लोगे आंसर। इसके आगे टोटोमेरिज्म क्या है बेटा? रैंक द फॉलोइंग और द डिक्रीजिंग रेट ऑफ E2। आपको डिक्रीजिंग रेट ऑफ E2 बतानी है। E2 होने के चांस उतने ज्यादा है जितने बेटा क्या हो आपके पास बीटा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप हो। बीटा पोजीशन पे क्या हो? हमने कहा कि तेरे बीटा पोजीशन पे जो लिविंग ग्रुप है दोनों कहां पर है बेटा? बिलो द प्लेन। तो रिएक्शन देगा ही नहीं, तो रिएक्शन देगा नहीं तो तुझसे खत्म, कोई नहीं आंसर तो ये। क्लियर है? फिर भी अगर बात करें इस वाले में, अगर बात करें तो इसके बीटा पे लिविंग ग्रुप है, इसके भी है, इसके बेटा जर देखो बेटा,
इसके यहाँ तो है लेकिन इधर लिविंग ग्रुप नहीं है ना बेटा, लिविंग इसके, सॉरी इधर तो है, इसके इधर भी है और इधर भी है, इसके इधर है लेकिन इधर नहीं है, सिर्फ यहीं से लीव कर सकता है, यहीं से कर सकता है, उधर तो नहीं है ना बेटा लिविंग ग्रुप, क्योंकि दोनों सीन है, दोनों क्या है सीन। तो सिर्फ यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, तो हमने कहा तू बनाएगा होपमान, तू बनाएगा और मैं सेजेब बना सकता हूँ, तो ये अच्छा हुआ। कहता है KOH इन ETOH, आप समझ के फ्लोरीन वीक लिविंग ग्रुप है, E1 CB क्या करेगा, सीधा होपमान मत भागना, E1 CB क्या सिखाया मैंने, E1 CB कैसे कराते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन खाओ, अगर सीधा होपमान भागे तो बाहर वाला बना दोगे। E1 CB बोला मैंने, क्या बोला है, E1 CB का मतलब क्या हो गया बेटा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन खाओ, बताओ ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ से H खाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा ना, तो देखो प्रोडक्ट सेजे बना कि नहीं बना, सेजे पे तो ये कहता है मोर सब्स्टिट्यूशन, तो होपमान प्रोडक्ट वैसे क्या कहता है, मोर E1 CB को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, रियलिटी में हमें से बोलना चाहिए E1 CB वाला क्या होता है, होपमान, या बल की बेस वाला होपमान। आगे समझ में, स्टेबल अनस्टेबल तो अपने 99% चांस में ये भी तो स्टेबल है, बाहर वाला तो नहीं बनाया इसने, क्लियर है, E1 CB फॉलो करता है, E1 CB देखनी है, क्या देखनी है, E1 CB के रूल लगाने, इसमें तो आपको पता है क्या करना है, इन दोनों का बताने की जरूरत है, पर आपको प्रोडक्ट पूछेगा, तो देखो इसमें तो क्या होगा बेटा, E2O नेगेटिव है, तो ये तो क्या करेगा, सेजे प्रोडक्ट बना के ये बना देगा, यहाँ बनेगा E1 CB, E1 CB में मोर एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि बाहर वाला होगा, दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमर है ना, कह रहा है, अब देखो ध्यान से, इसमें डालेगा 3 सोडियम NaNH2, ठीक है, इसका पूरा प्रोडक्ट देखो ध्यान से कैसे बनेगा, पहले NH2 आएगा, वो क्या करेगा बेटा, H प्लस खाएगा, क्या खाएगा, H प्लस, क्या यहाँ से देखो ये अल्फा तो ये बीटा, तो क्या यहीं से ये लीव होगा, इस H को खाया और Cl बाहर फेंक दिया। अब देखो बेटा, ये ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन भी क्या एक लिविंग ग्रुप है, और अगर ये लिविंग ग्रुप है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, अब इधर से ये आएगा तो इधर से ये बाहर, और ये बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, इस पे नेगेटिव, ये ट्रिपल बॉन्ड और CH, NaNH2 को तो अब भी क्या नहीं, इसको भी खाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। आगे बात समझ में, कहता है इसमें टर्सरी ब्यूटोक्साइड हमने डाला, क्या डाला, आपने कहा तो बल की बेस है, क्या है, तो ये लिविंग ग्रुप अल्फा, तो ये वाला बीटा, किसे डी वाला क्यों नहीं निकाल रहे, H निकालना आसान, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा बेटा, ये आपका हो गया PH, ये हो गया CD3 और यहाँ डबल बॉन्ड आया, कहता क्या हुआ, रेसमाइजेशन हुआ, क्या हुआ, आपने कहा स्टीरियो खत्म हो गई, एक कायरल सेंटर था वही नहीं बचा। आगे समझ में, कह रहा है इसमें H प्लस डाला, क्या डाला, पहले H2O को फेंक दोगे बाहर, फिर देखो माइग्रेशन करता है कि नहीं करता, करता है, करने के बाद क्या करा दो, एलिमिनेशन। अब देखो नेक्स्ट वन, कह रहा है हमने हीट डाला, क्या डाला बेटा, हीट, जैसे हमने हीट डाला तो क्या होगा बेटा, कि सर सबसे पहले ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा, ये वाला ग्रुप क्या जाएगा, बाहर, तो जब ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कौन सी कराएंगे, E1 CB क्या कराएंगे, और इसमें क्या करवाएंगे, E2, इसमें सेजे बनाएंगे, इसमें ओपमान, तो इसका सेजे प्रोडक्ट ये वाला होगा, इसका प्रोडक्ट तो है Y और इसका प्रोडक्ट है X, आपको बताना है कौन किसका प्रोडक्ट है, तो 1 वाले का प्रोडक्ट कौन है Y और 2 वाले का कौन है X, क्योंकि सेजे देता है और ये ओपमान, ये तो करवा लोगे बेटा, ये करवा लोगे, इसके आधा कर लोगे, आधा नहीं हो पाएगा, देखो ध्यान से कि OH प्लस लेगा, CH2 पे क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, माइग्रेशन, जब ये माइग्रेशन करेगा तो यहां पहुंचेगा बेटा, माइग्रेशन क्या मतलब, रेजोनेंस करके अंदर आ जाएगा, और अब क्या होगा बेटा, यहां से एलिमिनेशन, क्या होगा, एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड आ गया, इसके आगे का जो प्रोडक्ट है वो ये है, वो तुम्हें पढ़ाया नहीं है, टोटोमेरिज्म टाइप है, क्या है बेटा, यहां तक सीख गए तो काम बन गया, ये तो कर ही लोगे। अब देखो इसमें बहुत माइग्रेशन होगा, यहां से ये चट के यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ज्यादा मिलेंगे पहले से, और यहां से यहाँ मरेगा, और यहां से यहाँ मरेगा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा। कहां तक हो गए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल गो अंडर रीअरेंजमेंट, कहता इनमें से कौन सा जो रीअरेंजमेंट में जाएगा, देखो ये तो जाएगा नहीं, बैक बॉन्डिंग करके खुश है, ये भी, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये ऊपर है जाएगा, ये जाएगा कहीं पर भी, नाइट्रोजन अपने बैक बॉन्ड से रोक लेगा, ये ऊपर जाएगा नहीं, तो ये जाएगा,
कहता इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट विल फॉर्म, जिसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइज प्रोडक्ट है। अगर H2O निकलने के बाद कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबल है, यहाँ H2O निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करने के बाद जो बनेगा वो रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, कार्बोकेटाइन मिलेगा, क्या माइग्रेशन करेगा, क्या करेगा, रेजोनेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे समझ में, तो सारे हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन द चेंज ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन का मतलब जैसा दिखता है उसकी स्ट्रक्चर ही बदल जाए। जैसे इसमें मैं अगर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराऊं तो यहां पहुंचेगा और यहां से यहां पहुंचेगा, स्केलेटन तो वैसा का वैसा दिख रहा है, पोजीशन नहीं बदली, कार्बन की पोजीशन नहीं बदली। इसमें देखो बेटा अगर मैं माइग्रेशन कराऊं तो स्केलेटन वही रहा, इसमें करेगा ही, लेकिन इसमें माइग्रेशन करेगा तभी जब कार्बन ही शिफ्ट हो जाए। तो बताओ स्केलेटन बदल गया कि नहीं बदल गया, कंपाउंड ही बदल गया। देखो CH3 की पोजीशन ही बदल गई, तो उसे बोलते हैं कार्बन स्केलेटन का चेंज। तो किसमें होगा, 65। आपको पता है क्या करना है बेटा, ये आपको पता है क्या करना है कि सर पहले HBr डाला है तो OH क्या कहेगा, H2O में निकलेगा और Br कहेगा मैं कोई E2 नहीं करने दूंगा, मैं बैक साइड अटैक करके क्या कर दूंगा बेटा, Br बना लूंगा। अब एनियाइन एसीटोन आपको करवाया रखा डीएलोजिनेशन, क्या करा रखा है, 67 आपको पढ़ाई नहीं है, 67 में आपको ग्रिग्नार्ड में पढ़ाऊंगा, ग्रिग्नार्ड से होती है, कैसे होती है, ठीक है। इसमें भी बेटा एरोमेटिक का खेल है, किसका खेल है, ये वो पिनाकोल पिनाकोलोन है, कर लोगे, इनमें आपस में कोई लेना देनी है, ये अपनी पिनाकोल करेगा, ये अपनी, आपस में कोई मतलब नहीं है, अपनी करेगा ये अपनी। नेक्स्ट ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव इवन नंबर ऑफ होपमान, कि जिसमें इवन नंबर में होपमान होंगे। देखो इसमें होपमान कितने होंगे, एक दो बार होपमान होंगे, इसमें कितनी बार होंगे, एक दो, नहीं दो ही बार होंगे ना, नहीं इधर से हो गए ना, नहीं दो बार कैसे, एक सेकंड रुक, इधर से आएगा इधर से बाहर, इसमें भी दो बार होगा, इसमें भी कितनी बार होगा, दो बार, इसमें तीन बार होगा, एक बार किधर से होगा बेटा, इधर से, एक बार इधर से और एक बार इधर से, और इसमें तो एक ही बार होगा क्योंकि इधर से ही होगा सिर्फ, और तो बचा ही नहीं। तो इवन नंबर में किसमें, ए और बी दोनों में, इसका आंसर दोनों है, ठीक है। कह रहा है एल्कोहलिक क्यूवेज डाला, क्या डाला, सेज्य प्रोडक्ट बना देना, क्या बना देना, पर इसने सेज्य प्रोडक्ट पूछे नहीं, इसने पूछा है स्टीरियो बताओ कितनी होंगी, तो आप सब में पाई बॉन्ड जोड़ना, और इसने क्या किया इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो आप स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना, सिस ट्रांस भी काउंट करना, ठीक है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड डाला, क्या डाला है, ये अंदर आएगा ये बाहर, और इसके बाद जो प्रोडक्ट आपका तो आंसर ये आएगा, इसका प्रोडक्ट ये दे रखा है उन्होंने, फिनॉल, ये टोटोमेरिज्म में क्या है बेटा, कंसेंट्रेट H2SO4 डाला, ये यहां से टूट के यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, माइग्रेशन, बन गया। अब देखो ध्यान से, एक तो रिएक्शन यही खत्म हो जाए, अब देखो ध्यान से, रिएक्शन यहां खत्म नहीं होगी, ये खुद अटैक कर देता है, ये खुद क्या कर देता है, NGP, पाई बॉन्ड है, कार्बोकेटाइन है, ये यहां जुड़ेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, घर से करना नहीं, आज फिर पूछ लेना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंक्रीजिंग E2, कह रहा इनमें से E2 कौन देगा, तो देखो मुझे पता है यहाँ Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, मत तो सबसे अच्छा, इन दोनों में लिविंग ग्रुप Cl है, लेकिन इसमें D को हटाना है, इसमें H को हटाना है, H हटाना आसान। इसमें टर्सरी ब्यूटोक्साइड दिया है, कहता है इसकी रेट R1, इसकी रेट R2 है, ये अल्फा बीटा, इसके बीटा से H हटाना, इसका बीटा से D हटाना, में D हटाना मुश्किल काम, D हटाना मुश्किल काम। कह रहा है H प्लस डाला तो हमें पता है यहाँ से H2 निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कहता है इससे कौन सा क्या पूछा है, कहता है मैकेनिज्म कौन सी है, मैकेनिज्म E1 है, कौन सी है बेटा, E1। द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव तो ही सिस ट्रांस बनता है, स्पेसिफिक नहीं है, तो हमें पूछा गया नॉट ट्रू। द मेजर प्रोडक्ट इज जेड, नहीं मेजर जेड नहीं है बेटा, मेजर कौन सी है बेटा, ई, ये गलत है, ये सही, ये डिहाइड्रेशन नहीं, ये लो, ठीक है, इसको कर लेना बेटा सारे को। कल अपन शुरू करेंगे एरोमेटिक, सबसे बड़ा चैप्टर भी है और बहुत मतलब एनसीईआरटी में पूरी खत्म सी कर देगा। इसके बाद ग्रिग्नार्ड, एयरमैन में ग्रिग्नार्ड, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक नहीं है, हीटिंग इफेक्ट और टोटोमेरिज्म। उसके बाद में तुम्हें एनसीईआरटी वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, नहीं हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, ये तीन चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा।
उसके बाद में तुम्हें नेम रिएक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? और नेम रिएक्शन के बाद फिर से 2 चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। पर वो चैप्टर वाइज जो पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं है, सब लगभग पढ़ा हुआ होगा। लगभग क्या होगा? पढ़ा हुआ। आगे बात समझ में? चलो।